हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से ही बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। स्वेटर, कार्डिगन, कैप किसी में भी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और प्लस 4 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने 6 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। ये एज इट इज़ का फंदा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 6 करके 6 3 18 18 फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा। टोटल हमने यहाँ पर 22 फंदे लिए हैं। तो ये 6 सिलाइयों का पैटर्न है। 6 सिलाइयों में ये पैटर्न बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसी तरह से रिपीट करते जाना है। पैटर्न ख़त्म होने के बाद फिर से वही रिपीट करेंगे तो आपका बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आएगा। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फंदा है उसको एज इट इज़ उतार लेंगे और फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा बुनकर छोटा सा बॉर्डर बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले हम ऐसे एज इट इज़ का फंदा उतारेंगे और 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे। 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, पीछे धागा बैक साइड ले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे 2 बार धागा को लपेटेंगे और फिर इसको बुनेंगे। फिर से धागा इस साइड ले आएंगे अपनी साइड, एक उल्टा। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बनकर एक पैटर्न बन गया। 3 सीधे, एक उल्टा, एक का 2 हमने किया लूप करके धागा लपेट कर और फिर से एक उल्टा। तो यही पैटर्न हमको रिपीट करते जाना है। फिर से 3 सीधे, 1 2 3, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा उस तरफ, फिर से ऐसे धागे को लपेटेंगे 2 बार और इस तरह से बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा, फिर से रिपीट पैटर्न। 3 सीधे, 1 2 3, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे तरफ, 2 बार धागा लपेटेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और ये लास्ट के 3 जो हैं इनको हम सीधे ही बना लेंगे। 1 2 3। तो हमारी पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई पहले एज इट इज़ उतार लेते। ये हमको उल्टा दिख रहा है, इनको उल्टा ही बना लेते हैं। 1 2, धागा उस साइड, ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये जो लूप वाला है ना, जिसको हमने ऐसे लपेटा था, ऐसे आस्ते से इसको खींच लेंगे। तो ये एक बन गया। फिर से धागा उस तरफ, फिर से ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा। ये 3 फिर उल्टे बनेंगे, उल्टे दिख रहे हैं। 1 2 3, फिर से धागा उस तरफ, ये सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये जो हमने धागा लपेट कर बनाया था इसको खोल लेंगे, ये एक बन गया। फिर से धागा उस तरफ, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3, धागा उस तरफ, फिर से एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, जो हमने लपेटा था उसको खोल लेंगे, एक बन गया। धागा फिर से उस तरफ, एक सीधा, फिर से अपनी तरफ, 1 2 3 सीधे और लास्ट वाला जो है उल्टे, 3 उल्टे और लास्ट वाला जो है इसको सीधा ही बना लेंगे। तो हमारी सेकंड सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड सिलाई पर। थर्ड सिलाई, पहला हम फंदा एज इट इज़ उतार लेंगे।
अब ये जो सीधे दिख रहे हैं इनको सीधे बनाएंगे। 1 2 3। ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे। और ये जो हमारा जो धागा लपेट कर हमने बनाया था ना, इसको इस बार हमने सीधा बुन लेना है, ऐसे सीधे बुन लेना है। जैसे धागा अपनी तरफ, फिर से ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। फिर धागा बैक साइड, फिर ये 3 सीधे, 1 2 3। फिर से धागा अपनी तरफ, ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। फिर से ये लपेटा हुआ जो धागा था ना, वो वाला फंदा, इसको सीधा बुन लेंगे। 1 उल्टा, फिर से 3 सीधे, 1 2 3। फिर से 1 उल्टा, ये लपेटा हुआ धागा वाला, ये भी सीधा, 1 उल्टा, और लास्ट के ये जो 3 सीधे, 1 2 3। अब आ जाते हैं बैक साइड। तो अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड, हमारी तीसरी सिलाई है। तो पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, और ये 2 फंदे अभी हम क्या करेंगे, इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये रॉन्ग साइड यहाँ उल्टे दिख रहे हैं ना, इनको हम सीधा बनाएंगे। 1 2। ये जो सीधा दिख रहा है इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे। अभी ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। ये वही वाला धागा है जो हमने स्लिप किया था ना, वो ये वही वाला धागा है। फिर से ये सीधा, और ये इनको भी हम सीधा ही बनाएंगे जो उल्टे दिख रहे हैं। 1 2 3। और ये जो सीधा दिख रहा है फिर से इसको फिर से सीधा बनाएंगे। अब ये जो उल्टा है जिसको हमने स्लिप किया था उसको हम उल्टा बना लेंगे। फिर से धागा उस साइड, ये सीधे वाला को सीधा, साथ में ये जो 3 उल्टे दिख रहे हैं इनको भी सीधा, 1 2 3। और लास्ट ये वाला जो सीधा है इसको भी सीधा। तो इस बार हमें सारे सीधे बनाते जाना है, एक्सेप्ट उसको जिसको हमने स्लिप किया था ना, उसको छोड़कर सिर्फ वही उल्टा बुनेंगे। बाकी देखिए सब सीधे, ये भी सीधा। तो 1 2 3 4 5, 5 सीधे, फिर एक उल्टा, जो हमने स्लिप किया था फंदा उसको सिर्फ सीधा बुनना है, बाकी सारे उल्टा बुनना है, बाकी सारे सीधे। 1 2 3 4, और इसको भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो अब आ गए हम अपनी 4th सिलाई राइट साइड। अब हम आ गए राइट साइड। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है, हैं? जो पीछे वाली 4th सिलाई थी, मैंने गलती से तीसरी सिलाई बोल दिया, वो 4थी सिलाई थी। अभी ये 5वीं सिलाई है। तो राइट साइड से अभी हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो पहला फंदा हम एज इट इज़ ले लेते हैं। फिर ये जो हमको उल्टे दिख रहे हैं ना, इन सब को उल्टे बना लेना है। 1 2 3 4, ठीक है। धागा उस तरफ ले जाएंगे। अभी ये जो हमारा बड़ा सा होल दिख रहा है ना आपको, इसमें से हम ये नीडल को निकाल कर ये एक फंदा बनाएंगे। इसको इस नीडल पर रखेंगे और दोनों को इकट्ठा हम बुन देंगे, ठीक है, ऐसे करके, इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और फिर से ये जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनको उल्टे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 हमने उल्टे बना लिए। फिर से धागा बैक साइड ले जाएंगे और ये बड़ा सा जो होल दिख रहा है इसमें से हम नीडल को निकाल कर ये एक फंदा बना लेंगे। अब इस फंदे को इस नीडल पर उतारेंगे, इस नीडल पर लेकर इन दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। इन दोनों को हमको इकट्ठा बुन देना है। फिर से धागा अपनी तरफ लाकर फिर से ये 5 सीधे, सॉरी उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर से धागा उस तरफ, फिर से बड़े वाले होल से नीडल निकाल कर
एक फंदा बनाएंगे, इसको इस नीडल पर उतारेंगे और दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, और लास्ट के ये जो है ये सारे उल्टे, 1 2 3 4, इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो हमारी ये 5th रो बनकर कंप्लीट हो गई। अभी चलते हैं हम रॉन्ग साइड। तो अभी हम आ गए अपनी 6 सिलाई पर। तो ये वाली सिलाई जो है हम तो इस रो में हमको सारे के सारे सीधे बुनने हैं। हम ये 6 रो है हमारी बैक साइड, सारे के सारे सीधे बुनकर हमको कंप्लीट करने हैं। बस यही 6 सिलाइयाँ हमको रिपीट करती जानी है और हमारा जो पैटर्न आगे आगे बनता जाएगा। 6 सिलाइयों का ये पैटर्न है। आगे इस सिलाई के बाद फिर से फर्स्ट सिलाई रिपीट होगी, फर्स्ट रो रिपीट होगी और 6 रो तक ऐसे सेम आपको बुनते जाना है। तो ये जो पैटर्न है ये बनकर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा ये पैटर्न। आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाकर देखिए, हर एक में अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनकर आएगा। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत पैटर्न बनकर आया है हमारा। बस यही 6 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है और आपका पैटर्न इस तरह से खूबसूरत सा बनकर आएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा बनाया हुआ पैटर्न तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।